बताओ तो सही क्या हुआ? बैठो तो सही, बैठो तो सही। ओके, क्या है? Are you ready? यस, आई एम। Okay. जल्दी करो। ये क्या है? हमारे पासपोर्ट्स और लंदन की टिकट्स। तुम तो यहाँ पे जॉब करने वाले थे, ये अचानक लंदन का प्लान कैसे बन गया? फाइनली हमने लंदन ही जाना था तो बस अब जा रहे हैं। अब कब? हम कब लंदन जा रहे हैं? नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक? इतनी जल्दी? कम से कम मुझसे तो पूछ लेते। नायला, मैं जो ये सब कुछ कर रहा हूँ ना, हम दोनों के लिए कर रहा हूँ। हम लोग किसी भी सूरत यहाँ पे सिक्योर ही नहीं है नायला। आई अंडरस्टैंड दैट, मगर ऐसे अचानक से इतनी जल्दी मैं अपनी अम्मी को, अच्छू भाई को, इन सबको ऐसे कैसे छोड़ दूं? ओह कम ऑन नायला, प्लीज खुद को फूफो से मिलाना छोड़ दो। हमारी अब शादी हो चुकी है और हम लोगों ने बस साथ रहना। और वैसे भी ये फैसला हम लोग पहले ही कर चुके हैं। आई जस्ट होप कि जो भी हो अच्छा ही हो। डेफिनेटली, डेफिनेटली। तुम्हें पता है अच्छू भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं? अच्छू इलेक्शन लड़ रहा है? जी, इस इलेक्शन में जमील की सीट से। किसकी सीट से? जमील की सीट से। नहीं मम्मी, जब तक मेरे पास एविडेंसेस नहीं थी तो मैं भी सोच रही थी कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूं। लेकिन अब बात अलग है, मैंने खुद इन्वेस्टिगेट किया है और मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ा है कि सबसे बड़े स्कैंडल्स के मरकजी किरदार बाबा हैं। चाहे मिसिंग पर्सन्स हो, बिल्डर्स माफिया हो, किसी का टेंडर या फिर किसी का मर्डर। तो तुम क्या करोगी? मैं बाबा को अपने प्रोग्राम पे बुलाऊंगी और उन्हें एक्सपोज करूंगी। बेटा, उस मुल्क में हर शख्स सब कुछ कर रहा होता है, स्कैंडल भी निकल आते हैं, मीडिया एक्सपोज भी कर रहा होता है, कोई पकड़ा जाता है? ये सब कुछ बहुत अरसे से ऐसे ही चलता रहा है और चलता रहेगा। तुम कुछ नहीं कर सकती। प्लीज डोंट गेट इनटू दिस। ये सब इसलिए चल रहा है मम्मी क्योंकि हम चलने दे रहे हैं। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ रही हूँ बेटा, लेकिन देखो मेरी बीना चली गई। अब मैं तुम्हें नहीं खो सकती, ये रिस्क नहीं उठा सकती मैं। प्लीज तुम कुछ मत करो। मम्मी डोंट वरी, कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी अब क्या फर्क पड़ता है? बाबा ने हमें क्या दिया है? बीना मर गई, आप लंदन चली गई, कमाल और नायला ने घर छोड़ दिया है। ये सब किसकी वजह से हुआ है? बाबा की वजह से। ख्याल करना अपना, बी केयरफुल। डीआईजी अली चिश्ती ने 2 अहम शख्सियात को पुलिस तहवील में लेने की तस्दीक कर दी है। ओवर टू यू न्यूज स्टूडियो। जी जनाब, क्या हुक्म है? खान साहब, ये सब क्या है? वही सब कुछ है जो आपको सुनाई दे रहा है। आपको किसी बात पे तहफ्फुज़ात थे तो हमसे कहा होता। मैं समझा कि शायद मेरी बात किसी को समझ ही नहीं आ रही।
लेकिन खान साहब, ये भी तो सोचिए, इस वाकये से हमारी पावर कम हो जाएगी। हम सब एक दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़े हुए हैं। अगर एक कड़ी भी निकली तो सब बिखर जाएगा। 1 घंटा है आपके पास और 1 घंटे में कुछ भी हो सकता है, वरना इतनी ब्रेकिंग न्यूज चलेंगी कि आपकी हुकूमत कोमे में चली जाएगी। मम्मी, इस दफा इलेक्शन होगा भी और मैं जीत भी जाऊंगा, देख लेना। ये कैसे कह सकते हो तुम? भाई, हुकूमती पार्टी आज तक जमनी इलेक्शन नहीं आ रही, देख लेना। अरशद सरफराज ही जीतेगा। अच्छा बस बस, मेरी बात सुनो पहले तो। तुम्हारे मामू का फोन आया था, वो कह रहे हैं अरशद को इलेक्शन लड़ने से मना कर दो, दूर रखो उसे। मामू जान का प्रॉब्लम क्या है? हाँ, डायरेक्ट सीएम साहब का मुझे फोन आया, पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, मैं क्यों पीछे हटूं? मामू से कहना कि मैं हरगिज पीछे नहीं हटने वाला। इतनी मेहनत की है, कोई मजाक बात है कि सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ना? अच्छा ठीक है, मैं तो तुम्हें सिर्फ वो बता रही हूँ जो तुम्हारे मामू ने कहा है। वो कह रहे हैं अभी अरशद को ऐसे मामलों में नहीं पड़ना चाहिए, उसे दूर रखो, मना कर रहे हैं। तो आप भी मामू जान को बोल देना कि जब मैं उनसे कह रहा था कि मुझे इलेक्शन लड़ना है तो मना कर देते थे कि अभी वक्त नहीं आया, और आज जब मैं अपनी मेहनत के बलबूते पर असेंबली का मेंबर बनने जा रहा हूं तो वो फिर से मना कर रहे हैं। हरगिज नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। देख लेना, मैं इलेक्शन लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। क्या बात है याकूब साहब, आपका मिजाज कुछ उखड़ा हुआ है। आखिर खान से टकराव हो ही गया ना। क्या कहना चाह रहे हैं हम? आपका टेंडर खान को मिल गया। What a pleasant surprise! क्या बात है, इतने सालों बाद मिले हैं, कोई जोश नहीं। पहचाना तो है ना मुझे? बिल्कुल पहचान लिया, कैसे भूल सकता हूँ। और रही बात जोश की, तो वो वक्त भी अच्छा लगता है। वेल सेड, वेल सेड। बिल्कुल नहीं बदले तुम, वैसे के वैसे ही हो। कमजोर आदमी जितना मर्जी बड़ा हो जाए, रहता कमजोर ही। अफसोस होता है तुम्हें देखकर। तुम कुछ हाथ से नहीं बढ़ रहे? नहीं, अभी नहीं बढ़ा। जब बढ़ूंगा तो ये जमीन तंग हो जाएगी तुम्हारे लिए। ये लो, तुम्हें दिखाने के लिए कुछ और लेकर आया हूं। ये क्या है? इसमें कुछ और ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखने के बाद तुम्हारे डैडी के गिर्द घेरा मजीद तंग हो सकता है, और मुझे डर है कि खान को कोई मार ना दे। What? बाबा के साथ ऐसा नहीं हो सकता। तुमने मुझे खुद कहा था कि बाबा की सिक्योरिटी तुम खुद करोगे, और अब तुम ही ये कह रहे हो? नो वे।
ऐसा नहीं हो सकता। नीलम, ऐसा वक्त आ सकता है। खान की जान को सीरियस खतरा है। लुक ज़मान, मैं अपने बाबा की जान हर कीमत पर बचाना चाहती हूँ। अगर उन्हें कोई भी जुर्म किया है तो कानून के मुताबिक उनका ट्रायल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो फिर मैं क्या करूं? एक काम हो सकता है। खान के पास जो राज है वो मैं मुल्क के मफाद में इस्तेमाल करना चाहता हूं, इस मुल्क के पिसे हुए गरीब आवाम के हक में। लेकिन बाबा मुझसे कुछ भी नहीं शेयर करेंगे। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट तुम ट्राई तो कर सकती हो। उनसे बात करने की कोशिश करो, या फिर ऐसा करो कि उन्हें अपने प्रोग्राम में बुलाओ, लाइव शो में बुलाओ उन्हें। देखो नीला, हम मिल के कुछ करेंगे तो बात बनेगी, वरना यू नो कुछ भी हो सकता है। ये डीवीडी देख लेना। इसे देखने के बाद तुम्हें अंदाजा होगा कि कुर्बानी कितनी जरूरी है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कुर्बानी मेरी हो, तुम्हारी, या फिर किसी और की। बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार ले चुका है तू इम्तिहान हमारा। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हमारे इलाके में जो शख्सियत बराजमान है, मैं उनका तारुफ क्या कराऊं। बस इतना ही कहूँगा कि मेरे मोहतरम भाई अरशद भाई का ताल्लुक़ इस मुल्क की मुअज़्ज़िज़ शख्सियत और समाजी रहनुमा खान साहब से है, और खान साहब से कौन वाकिफ़ नहीं है। मेरे भाई अरशद भाई खान साहब के भांजे होने के साथ साथ हमारी पार्टी की यूथ विंग के सदर भी रह चुके हैं। अब मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और अपने भाई अरशद साहब से इल्तमास करूंगा कि वो यहाँ आएं और अपने अल्फाज से हमें नवाजें। तो आप लोगों की भरपूर तालियों में मैं खुशामदीद कहूंगा जनाब अरशद साहब। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि जब खान मुझे गांव में लेके आया तो मैंने ऐसी जिंदगी कभी नहीं देखी। कचरे के ढेर से जब आया तो ऐसी जिंदगी जिसका मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था। खान ने वो सब कुछ दिया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैंने वो सब कुछ किया जो उसने मुझे बोला। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि खान मेरे साथ ऐसा करेगा।